हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। हमको यहाँ गिवन है cot थीटा की वैल्यू 7/8। हमको फाइंड करना है यहाँ पे ये जो आपकी दो टर्म्स गिवन है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लाना है। तो आइए सबसे पहले जो आपको गिवन है उस हिसाब से हम और बाकी चीजें कैलकुलेट करते हैं। जैसे cot थीटा आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि एक राइट ट्राइंगल में आपका बेस हो गया 7 यूनिट्स और परपेंडिकुलर हो गया आपका 8 यूनिट्स। हाइपोटेनस आपको कैलकुलेट करनी है। हाइपोटेनस आपका हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट में 8 का स्क्वायर आपका 64 प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49। इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो वैल्यू आपके हाइपोटेनस की आ जाएगी अंडर रूट में 113। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आपका हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 113 आ गई। आइए अब इन्हीं टर्म्स को यहाँ पे प्लेस करके फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा का प्रोडक्ट हो रखा है 1 माइनस साइन थीटा के साथ, डिवाइड में आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्रोडक्ट में है 1 माइनस कॉस थीटा के साथ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ये आपका फॉर्मूला बनता है जब आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और प्रोडक्ट में है a माइनस बी। ये आपका फॉर्म है फॉर्मूले के। तो वही सेम चीज ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हमको दिख रही है। तो आइए इसी हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब आप अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा के इस डायग्राम के हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका 8 है और हाइपोटेनस अंडर रूट 1/3 आपका। तो जब इसमें आप रखोगे तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ आया 8, डिवाइड में हाइपोटेनस 113 आया, इसके पूरे का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आप वही चीज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आपकी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस से आपका 7, हाइपोटेनस आपका 113 है अंडर रूट में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 बाय अंडर रूट में 113, इसके पूरे का स्क्वायर। अब आइए इसको और ज्यादा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो आपका सिर्फ 113 बचेगा, डिवाइड में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया और अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 113 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तब आएगा आपका 113 माइनस का 64, डिवाइड में 113, पूरे के डिवाइड में आएगा 113 माइनस का 49, डिवाइड में 113। यहाँ से आपका ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी। आगे जब आप और ज़्यादा यहाँ सॉल्व करेंगे तब आपका 113 माइनस 64 आपकी वैल्यू 49 देगा और अपॉन में 113 माइनस 49 आपकी वैल्यू 64 देगा। ये और ज्यादा अगर कट सकता है तो काट देंगे और नहीं कट रहा तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। आइए करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको बोल रखा है हमको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट आपका इनवर्स होता है tan का और tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेस बाय परपेंडिकुलर और इस पूरे का स्क्वायर। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो बेस की वैल्यू इस थीटा के हिसाब से आपका बेस है 7, परपेंडिकुलर आपका है 8। तो बेस की वैल्यू में आप रख देंगे 7, अपॉन में परपेंडिकुलर में आपने रखा 8, इसका करना है पूरे का स्क्वायर। जब आप पूरे का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर आएगा आपका 64। ये आगे नहीं कट रहा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।